अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको घड़ी किस तरह ईजाद हुई इसके बारे में मालूमात देना चाहता हूँ। जैसे जैसे वक्त बदलता गया, घड़ी की जो है तो नई नई किस्में आती गई और घड़ी वक्त के साथ साथ में बदलते गई। वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जिन हजरात ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नई नई वीडियो मिलती रहे और नई नई मालूमात मिलती रहे। सबसे पहले घड़ी में जो है तो धूप घड़ी की इजाद हुई। धूप घड़ी से जो है तो लोग अपना वक्त मालूम करते थे, उससे घंटों का पता चलता था। आप लोगों को हिंदुस्तान में कई मुकामात पर धूप घड़ियाँ बनी हुई मिलेंगी। जयपुर के अंदर 300 साल पुरानी घड़ी एक मौजूद है जो जयपुर के राजा ने तामीर करवाई थी। उससे जो है तो वक्त का तयन होता था। उसके बाद में जो है तो बिहार में अंग्रेज़ों ने 150 साल पहले धूप घड़ी बनाई थी। धूप घड़ी बनाने के बाद में लोग उससे जो है तो घंटे तो मालूम कर लेते थे, लेकिन आगे के वक्त का मिनटों का पता नहीं चलता था। धूप घड़ी की मुश्किल एक ये थी कि जब रात होती थी तो वक्त का तयन नहीं होता था और जब बादल आ जाते थे, बदली छा जाती थी तो उस वक्त भी वक्त का पता नहीं चलता था। धीरे धीरे यूनान और रोम में एक आबी घड़ी मकबूल हुई। ये आबी घड़ी क्या थी? आबी घड़ी एक बड़ा बर्तन हुआ करता था, उसमें पानी भर दिया जाता था और उस बड़े बर्तन के अंदर एक कटोरा रख दिया जाता था। उस कटोरे की पेंदी के अंदर एक बारीक सुराख कर दिया जाता था। वो सुराख के जरिए पानी आहिस्ता आहिस्ता कटोरे में भर जाता था। जब कटोरा पूरा भर जाता था तो भरने के बाद में वो पानी में डूब जाता था। इससे पता चलता था कि 1 घंटा गुजर गया। इस तरह आबी घड़ी काफ़ी मकबूल हुई। आबी घड़ी के बाद में मोम घड़ी की इजाद हुई। मोम घड़ी एक बड़ी मोमबत्ती हुआ करती थी और उस पर जो है तो जगह जगह निशानात लगा दिया करते थे। जब एक निशान तक मोमबत्ती जलती थी और दूसरे निशान तक जलने तक उससे पता चल जाता था कि 1 घंटा गुजर गया। इस तरह से मोम घड़ी की भी इजाद हुई। बाद में लोगों ने तरक्की की और उसके बाद में जो है तो रेत घड़ी का इजाद हुआ। रेत घड़ी क्या थी? रेत घड़ी जो है तो एक कांच की बड़ी नलकी टाइप थी। उसके अंदर 2 हिस्से थे, एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। ऊपर के हिस्से में जो है तो रेत भर दी जाती थी और दोनों हिस्सों के दरमियान में एक बारीक जगह बनाई गई थी जिससे ऊपर की रेत जो है तो नीचे के खाने में धीरे धीरे नीचे आती थी और इस तरह से वक्त गुजरते गुजरते वो नीचे का जो हिस्सा है कांच का वो भर जाता था। वो पूरा भरने के बाद में 1 घंटा हो जाता था। इससे पता चलता था कि 1 घंटा हो गया। उसके बाद में जो है तो घड़ी को उलट दिया जाता था और फिर नीचे का हिस्सा ऊपर आ जाता था और फिर ऊपर से दोबारा रेत नीचे की जानिब आती थी। इस तरह से रेत की घड़ियाँ ईजाद हुई। इसी तरह वक्त गुजरता गया और उसके बाद में धीरे धीरे कल पुर्जों की घड़ियाँ बनना शुरू हुई। कल पुर्जों की घड़ियों में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि खलीफा हारून रशीद का ज़माना 786 ईस्वी से लेकर 809 ईस्वी तक के रहा। उस दरमियान में खलीफा हारून रशीद के ज़माने में काफ़ी तरक्की हुई। उसमें जो है तो साइंस की काफ़ी मालूमात सामने आती गई। काफ़ी लोग थे जो काफ़ी मालूमात रखते थे। उन साइंटिस्ट ने जो है तो एक घड़ी ईजाद की थी जो पूरी पीतल की बनी हुई थी और उस घड़ी को जो है तो खलीफा हारून रशीद ने जो घड़ी बनवाई थी उसकी हाइट 4 फुट की थी और वो पूरी पीतल की बनी थी। उस घड़ी को हारून रशीद ने फ्रांस के बादशाह शारमलीन को तोहफे के तौर पर भेजी थी। जब वो घड़ी फ्रांस का बादशाह शारमलीन के दरबार में पहुंची तो वहाँ के तमाम दरबारी उस घड़ी को देखकर शशदर रह गए, हक्का बक्का रह गए और उन्होंने कभी इस तरह की घड़ी कभी नहीं देखी थी। उसके बाद में शारमलीन ने जो है
वहाँ के वज़ीरों को और नजीमियों को और वहाँ के जो है पादरियों को बुलाया और कहा कि इस घड़ी के अंदर अजीब किस्म की तब्दीलियाँ हैं। मतलब वो घड़ी इस तरह की थी कि उसके अंदर जब 1 घंटा गुजरता था तो 1 गेंद निकलती थी, जब 2 घंटे गुजरते थे तो 2 गेंद निकलती थी, जब 3 घंटे गुजरते तो 3 गेंद निकलती थी। इस तरह से 12 घंटे होते हुए 12 गेंद निकलती थी। और हर गेंद के निकलने के बाद में एक घोड़सवार निकलता था, उसके पीछे एक म्यूज़िक लगी हुई थी और वो घोड़सवार घड़ी के अतराफ में घूम कर जो है तो वापस दाखिल हो जाता था। इस तरह की घड़ी की ये हरकतें देखकर शार्मलिन और वहाँ के नजूमी और वहाँ के जो पादरी थे उनको ऐसा लगा कि इस घड़ी के अंदर शैतान या कोई जिन फिट है। उन्होंने जो है तो रात के वक्त में उस घड़ी को सोचा कि अब जिन सो गया होगा और उसके बाद में उन्होंने उस घड़ी को खोला। खोलने के बाद में उन्हें सिर्फ आलात नज़र आए और उस घड़ी में कुछ नहीं निकला। फिर उन्होंने सोचा कि इस घड़ी की दोबारा जो है तो इसको फिट किया जाए, तामीर किया जाए। तो उन्होंने फ्रांस में कारीगरों के ज़रिए उसकी मरम्मत करवाई, लेकिन वो उसमें कामयाब नहीं। बाद में शार्मलिन को जो है शर्मिंदगी हुई और उसने सोचा कि खलीफा हारून रशीद को अगर से ये घड़ी उनके मुस्लिम जो कारीगर हैं उनके हाथ से अगर से दोबारा फिट की जाएंगी तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, इसलिए वो घड़ी रह गई। इससे पता चलता है कि फ्रांस और यूरोप के अंदर साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी और उन्हें साइंस का इल्म नहीं था। तमाम इल्म जो है मुसलमानों के पास था और इससे जो है तो हम लोग काफ़ी साइंस पर हमारा अबूर था। इससे पता चलता है कि साइंस पर जो है तो मुसलमानों का अबूर था और मुसलमानों ने काफ़ी तरक्की की थी। धीरे धीरे मुसलमान जो है तो तालीम से पीछे रह गए और आज जो है हम देख रहे हैं कि जहाँ पर पूरी दुनिया में मुसलमानों की हुकूमत थी, आज जो है तो पूरी दुनिया में मुसलमान परेशान हैं। इस तरह से घड़ियाँ जो हैं, घड़ियों की धीरे धीरे ईजाद होती गई। उसके बाद में जो है तो कलपुर्जों की घड़ियों से लोहार ने जो है तो बड़ी बड़ी घड़ियाँ बनाना शुरू की। ये घड़ियाँ ऐसी थी कि लोहे के चक्कों की मदद से बनाई गई थी और ये जो है तो घूमती थी, लेकिन काफ़ी वज़नी थी। काफ़ी वज़नी होने की वजह से जो है घड़ियाँ परेशानी होती थी इसके अंदर। बाद में इसके अंदर स्प्रिंग फिट किया गया और पेंडुलम लगाया गया तो घड़ियों में जो है तो आसानी हुई। और उसके बाद में एक मिनट का कांटा भी इसमें फिट किया गया तो घंटों के साथ साथ में जो है तो मिनट भी जो है तो घड़ी ने बताना शुरू की। इस तरह मज़ीद तरक्की होती गई। उसके बाद में जो है बड़ी साइंस की जो घड़ियाँ थी वो छोटी साइज़ में तब्दील हो गई। छोटी साइज़ में तब्दील होने के बाद में घड़ियाँ जो है तो एक घड़ी साजी का जो है तो एक पेशा बन गया। उसके बाद में जो है तो घड़ियाँ मुख्तलिफ़ किस्म की बनने लगी और ऐसी घड़ियाँ बनी जो जेबों में रख सकते थे। तो गोल्डन घड़ी बनी, सोने की बनी होती थी ये घड़ी, एक डिबिया टाइप होती थी, उसको एक सोने की चैन रहती थी, उसको कॉलर घड़ी कहा जाता था, जो बैजवी शक्ल की थी। इसे गले में पहनते थे या फिर इसे जो है तो अपनी कॉलर में लटका लिया करते थे, लेकिन ये उस ज़माने के रईस और अमीर लोग ही पहना करते थे। और जो अपनी ज़्यादा शान बताना चाहता था वो एक घड़ी की जगह 2 घड़ियाँ पहनता था और इस तरह से जो है तो उस घड़ियों में जो है तो काफ़ी उसे जो है तो एक ज़ेवरात की शक्ल में उसको पहने जाना लगा। उसके अंदर जो है तो हीरे जवाहरात भी लगाए गए। धीरे धीरे जो है तो वक्त गुजरता गया और तरक्की होती गई। उसके बाद में जो है तो दीवार घड़ियाँ बनना शुरू हुई। फिर उस ज़माने में हर कोई चाहता था कि हमारी दीवार पर भी जो है तो घड़ी लटकी रहे, तो दीवार घड़ियाँ का ईजाद हुई। मालूमात में इजाफा होता गया। उसके बाद में जो है तो कलाई पे बनने वाली घड़ियाँ की ईजाद हुई। जो घड़ियाँ कलाई पे बनती थी, इस तरह से वक्त अपने हाथ में आ गया। वक्त का क्या हाथ में आना, मुख्तलिफ़ किस्म की घड़ियाँ बनना शुरू हुई। इस तरह से जो है तो चाबी से चलने वाली घड़ियाँ, बगैर चाबी के चलने वाली घड़ियाँ, रात में जो है तो चलने वाली घड़ियाँ रोशनी की मदद से। उसके बाद में आज धीरे धीरे साइंस तरक्की करती गई और आप देख रहे हैं कि आज जो है तो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियाँ सामने आ गई है। और आजकल तो जो है तो घड़ियाँ मोबाइल
और मोबाइल के अंदर भी है। आज इंसान जो है तो वक्त मोबाइल के ज़रिए भी मालूम कर लेता है। इस तरह से मालूमात आपको और दूसरी मालूमात के लिए हम नेक्स्ट वीडियो पेश करेंगे। आप हमारा वीडियो देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको ऐसी नई नई मालूमात मिलती रहे।